हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें लास्ट 10 मिनट सीरीज का चैप्टर नंबर 13 जो कि स्टैटिस्टिक्स है बच्चों, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 2026 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, समझना, सोचना और आंसर करना और नोट बना लेना ध्यान से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराएंगे वही आएगा, 100 मार्क्स यही से आते हैं। ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड दी, चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ध्यान से सुनो, फाइंड दी अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। क्या पूछा गया बच्चों? फाइंड दी अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिया हुआ है, तो आपको कैसे सोल्यूशन करने होते हैं ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे जो भी दिया है वो लिख लेंगे, जैसे हाइट दिया, ठीक है, हाइट दिया है इन सेंटीमीटर। किसमें दिया है बच्चों? इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो भी दिया है पहले ऐसे कॉलम बना लेंगे, बिलो 140, फिर ये बिलो, बिलो नहीं है 145, फिर 150, 155, 160, 165, बोलो हाँ, ये दिया है। और उसके बाद ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ ये क्या दिया हुआ है? ये सीएफ दिया हुआ है, बेसिकली क्या है? ये सीएफ टेबल है। अब बिलो 140 कितना है? 4 है, 11 है, 29 है, 40 है, फिर उसके बाद 46 है, फिर 51 है। अरे बोलो हाँ। आपको क्या करने है, ध्यान से सुनो, क्लास इंटरवल बनाओगे। क्लास इंटरवल बिलो 140, बिलो 145, तो देखना गैप कितने कितने का है। तो गैप यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इधर 5-5 के गैप है। तो क्या करोगे, 140 से 5 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 135 माइनस 140, फिर 140 से 145 ले लोगे, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से, अरे बोल दो 165, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एफ आई लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो कैसे लिखेंगे देखो, वन, अब बिलो 140 था मतलब 4 है तो 4 ही रहेगा, बोलो हाँ। अगला 140 से, अब देखो लिखने का तरीका या तो ऊपर से करते हो या नीचे से, दोनों सही होता है। अब 140 से 145 में कितने आएंगे सिर्फ? तो ध्यान से देखो, बिलो 145 तो 11 है, इसका मतलब अगर बिलो 140 हो गया यानी 135 से 44 हो गया, तो इसमें कितने बच्चे? 7 हो गया। फिर उसके बाद 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर देखो 40 माइनस 29 कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 10 माइनस 10 में से 9 गया 1, और 3 माइनस 2 1, 11 हो गया। फिर 46 माइनस 40 कितने हो गए? 6 हो गए। फिर 11 माइनस 6 5 हो जाएंगे, बोलो हाँ। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है मॉडल क्लास क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अकर होती है। ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ध्यान से देखो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? इसकी। तो ये हो जाएगी एफ इज इक्वल टू, यही हो जाएगी F1 18। इसके पहले वाला F0 हो जाता है। अगर क्वेश्चन ही पूछ लिया तब क्या करोगे? F2 हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी बच्चों? 145 से 150। अगर अपर लिमिट पूछा है तो ये हो गया 150। अरे बोल दो, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? 150। अगर लोअर लिमिट पूछता तो 145, तो कई सारे यहाँ पर हमने क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको मोड पूछ ही लेता तो मोड का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते। ध्यान से देखो, मोड क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसी बात पे, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चों? 145 है, प्लस F1 कितना है? 18 लेंगे, 18 माइनस 7 लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 18 यानी 36, माइनस 7 माइनस कितना कर लेंगे? 11। ध्यान से देखना। और इधर इंटू H कितने का गैप है बताओ?
5 का, कितने का? 5 का। तो ये हो जाएगा आपका 145 प्लस 18 माइनस 7, ये आ गया 11, बोलो हाँ। और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 11 7 18, 18 आ जाएगा कितना? 18 और इंटू 5 बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये 145 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 18, क्लियर है क्या? अब इसको आप डिवाइड कर लो, 18 3 जा 54, 145 प्लस 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप डिवाइड करके ऐसे देख सकते हो, 18 3 जा 54, 1 आया, डेसिमल पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, नहीं जाएगा, फिर से जीरो बढ़ाओ, सही ना। 18 5 जा 90, तो ये 3.05 आ गया, तो ये आंसर आ गया 148, बोलो हाँ, 0.05। ये मोड भी आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन तो एक नंबर का था, लेकिन यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने पूरे बता दिए आपको, ठीक है। अगर आपको मॉडल क्लास पूछेगा तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, सही है, पहला आंसर दोगे। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछेगी तो 18 है। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है ना, बाद वाली सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी F2 होती है, ये लिख लेंगे। अगला मोड आपसे पूछ लिया तो बता दो, अपर लिमिट पूछ लिया तो बता दो, क्लास साइज पूछ लिया तो बता दो। चलो नोट डाउन करो बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table। ध्यान से सुनो, यहाँ पे लेंथ दिया है 118 126 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 140 154 से 162, फिर 163 से, और ये सारे नंबर ऑफ लीव्स दिए यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो पहला हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिख लेंगे। क्लास इंटरवल देखो रेगुलर नहीं है, क्या है? रेगुलर नहीं है। तो सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखो, रेगुलर नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। तो यहाँ पे कैसे बना लेंगे बच्चों, क्लास इंटरवल, सिंस यहाँ लिख लेना, क्लास इंटरवल इज नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर नॉट रेगुलर, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। देयरफॉर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस किसका? डिफरेंस ऑफ अपर एंड लोअर वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेटिव क्लास इंटरवल और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, सही है। ये कितना आया? 1 आया, 1/2 करेंगे जो कि 0.5 आ जाएगा। तो लोअर को और लोअर कर देंगे, अपर को और अपर कर देंगे। अब देखो डायरेक्ट, देयरफॉर टेबल बिकम्स, टेबल बिकम्स, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल अब कितना 0.5 कम करोगे तो ये हो जाएगा 117.5। लोअर को बताए थे और लोअर करना है, अगर आपने वीडियो इसके फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो जाके आप देख सकते हो। लोअर को और लोअर करना है, अपर को और अपर करना है। तो ये 126.5, देखो कितना आसान है, ठीक है। अरे बोल लो। फिर इसी तरीके से आप पूरा बना लोगे, 126.5 से कितना 135.5, 135.5 से 144.5। अब देखो रेगुलर बन गया, 144.5 से 154.5। क्वेश्चन वो लिए हैं, कितना है 153 है। क्वेश्चन वो लिए हैं जो आपको कैलकुलेशन कराए, ऐसा नहीं चाहते तो आसान सा क्वेश्चन लेके बता देते आपको, लेकिन आपको समझाने हैं कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, डेटा बड़े हो, तब कैसे सॉल्व करते हैं। अगला 153.5 से, अगला 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 1 कितना है 80.5। क्लियर है क्या बच्चों? तो यहाँ पे ये लिखिए,
अब उसके बाद आपको क्या करने हैं, ध्यान से सुनो, क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे। लोअर को लोअर कर दिया, अपर को और अपर कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ आई। एफ आई कितना दिया, सेम रहता है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। फिर उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं बच्चों क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अपर प्लस लोअर बाई 2। बोलो, अपर प्लस लोअर बाई 2। अब दोनों को जोड़ो, ध्यान से देखो, तो सब में क्लास इंटरवल तो सेम हो जाएगा, ये क्लास साइज सेम हो जाएगी। तो 117.5 और 126.5 जोड़ो, 5 5 10, 7 6 13 14 और 2 1 3 4 और 2 244 बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 122। कितना आ गया, 122। बोलो हाँ, पहला समझ में आया कि नहीं, 122 आ गया। अब क्लास साइज ध्यान से देखो, तो 16 माइनस 7 9 आ रहा है, और इधर ये फिर 1 माइनस 1 ये कट जाएंगे, सब 9 आ रहा, मतलब तो 9 9 आप जोड़ते जाओ, बार बार जोड़ के बाई 2 नहीं करो, ठीक है। 9 9 जोड़ते जाओ, 9 2 11, अरे भागने नहीं है, तो 131 140, अरे बोलते जाओ 149, 9 9 18, 158, 9 8 17, तो 167, फिर 9 7 16, बोलो 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 बोलो, 176। तो ये इस तरीके से आगे एक्स आई। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज मतलब मीन निकालना है। मीन कौन से मेथड से निकालोगे कि आसान होगा, तो स्टेप डेविएशन। चलो चलते हैं, तो यहाँ से डी आई निकाल लेंगे बच्चों। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ध्यान से सुनो, तो यहाँ 2 4 6 7 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो अगर ए हम इस मिडल वाले को मानेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। चलो देखो, तो इतना माइनस इतना, अब ये वाली जो वैल्यू है सब में से घटा के यहाँ लिखते जाएंगे। अब 122 माइनस इतना करेंगे तो आएगा तो माइनस में, ठीक है। कितना आएगा, 9 माइनस 2 7, ध्यान से देखो, 4 माइनस 2 2, 27 आ जाएगा। फिर यहाँ करोगे 9 माइनस 1 8 और 4 माइनस 3 1 माइनस 18। फिर यहाँ करोगे तो ये 9 आ जाएगा माइनस का, फिर इधर ये 0। फिर इधर ध्यान से देखो, अब इसी को उल्टा लिख दोगे, 18 माइनस 9, 9 आ गया, दिखा क्या, 9 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। बच्चों वाली बात होती है, अगर आपने मेरे तरफ से फॉलो कर लिए तब, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सुन लिए, तो 100% सही होगा, कभी गलत होगा ही नहीं, कैसा भी डेटा हो जाए, सही है। इधर आ जाओ, फिर यहाँ पे बच्चों यू आई लिख लेंगे। यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच, सही है। डी आई बाई एच, एच क्या था, 9 था, 9 था तो डिवाइड करो 9 से, तो -3 आ गया, -2 आ गया, माइनस आ रहे, देखो जमा जमा आ गया, 1 2 3, और मत कर देना, ठीक है। अगला टेबल बनाते हैं बच्चों एफ आई यू आई का। अब देखो एफ आई यहाँ है, 3 3 जा 9, -9 हो गया। इधर देखो 5 इंटू 2 -10 हो गया, देखते जाओ बराबर, 9 1 जा 9, -9 हो गया, ये तो 0 ही आएगा। फिर इधर आ जाओ, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे कर लेना, 12 इंटू 0 हो गया। फिर 5 इंटू 1 5 आ गया, फिर 4 इंटू 2 8 आ गया, अरे बोलते जाओ। फिर 2 इंटू 3 6 आ गया। तो ये समेशन निकाल लेना, समेशन एफ आई यू आई कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। अगर तो ये माइनस के देखो, प्लस वाले और माइनस वाले, तो ये 9 9 18 और 10 कितने हैं, 28 माइनस के हैं, और 8 से 14 5 19, 19 जो है आपके प्लस के हैं। या तो जोड़ के कर लो या फिर आप कट पिट कर सकते हो, लेकिन आप जोड़ के ही करना, ठीक है। अनलेस अंटिल की अगर सेम सेम डिजिट ना दिख जाए, जैसे देखो यहाँ से अगर 8 है तो यहाँ से एक निकाल दिए, -1 बचा, देखो 8 8 काटने, अगर -1 बचा, 5 6 11 है, तो यहाँ से 1 बचा, कैंसिल हो गया, तो -9 ही आ गया। कितना आ गया, ये तो मैं कर लिया, लेकिन आपको कैसे करने, 8 5 13 6 19, और इधर ये 28 है, इधर देखो 28 -19 करोगे तो 9 ही तो आएगा, बोलो, और माइनस साइन लगा देना क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है। समेशन एफ आई कितना है, आंख बंद करके लिख देना 40, क्यों, क्योंकि बोला है यहाँ पे देखो 40,
बशर्ते कि सही लिखा होना चाहिए। आगे आ जाओ, फॉर्मूले लगा देते हैं स्टेप डेविएशन के। तो पहले यू बार निकाल लो, समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। बोलो हाँ। ये -9 डिवाइडेड बाई कितने 40। क्लियर है क्या? एक्स बार निकालने हैं, एक्स बार ये मीन होता है तो ए प्लस एच यू बार कर लेंगे। बोलो हाँ। तो ए की वैल्यू कितनी माने बच्चों? 149। कितना? 149। और प्लस का एच की वैल्यू कितनी है? यू बार पहले लिख लो, -9/40 और एच की वैल्यू 9 है। तो ध्यान से देखो 149 और माइनस का कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81। देखो इधर 81 को 40 से डिवाइड करो, 42 जा 80 आ गया 1। डेसिमल पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, नहीं जाएगा, एक जीरो और बढ़ाओ, एक जीरो और बढ़ाओ। सही है, 2.02 आ गया। 2.02 माइनस कर दोगे तो देखो 149.00। ये करने के लिए बता रहे हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना, ऐसे करना है। 8 आ गया, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 - 2 6 आ जाएगा क्योंकि इसको बारो दे दिया है, और इधर ये 4 और 1। ये आ जाएगा बच्चों 146.98 इज द आंसर। कैलकुलेशन आपके सामने की है, ध्यान से देख लो फटाफट। ध्यान से देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बोला है? फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ 100 पर्सन्स ऑफ अ लोकेलिटी। एज जो है इन ईयर से 0 से 10 5% है, और 10 से 20 जो है एज कितने? 15, 20 से 30 20, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से दिए। फाइंड द मीडियन। तो आप क्या करोगे? क्लास इंटरवल दिया है, इधर एफ आई दिया है, इधर आप सी एफ टेबल बनाओगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अरे बोल दो, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये क्या? इधर एफ आई लिखोगे 5, 15, 20, 23, 17, कितने हैं? 17, फिर 11, फिर 9। ध्यान से देखो सी एफ कैसे लिखा जाता है। पहला एज इट इज लिखेंगे, फिर जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, 15 + 5 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, 40 और 23 कितने हो गए? 63, 60 प्लस 63 + 17 ये 70 80 हो गया, 80 + 11 91 हो गया, 91 + 9 100 हो गया। अगर ये वाला बच्चों लास्ट वाला 100 अगर इस 100 के बराबर आ जाए, मतलब जितना दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी फ्रीक्वेंसी जो दी है 100% दी है ना टोटल, तो 100 अगर आ रहा मतलब आपका सी एफ टेबल सही है। ध्यान से सुन लो। फिर यहाँ पे n = 100 है, तो n/2 निकालोगे। 100/2 ये आ गया 50। 50 कहाँ चेक करेंगे? ध्यान से देखो, इसमें क्या, इसमें किसमें चेक करेंगे? अभी हमने शुरुआत में फर्स्ट पार्ट में हमने बता रखे, वहां जाके डिटेल वीडियो है, जाके देखो, फार्मूले कॉन्सेप्ट समझो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, चले आते हो यहाँ पे, इधर आओ। तो n कितना? n/2 आ गया 50। तो 50 इसमें नहीं देखेंगे, इसमें हमेशा n/2 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो ग्रेट इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर देन लेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब ये वाली हो जाएगी बच्चों। अरे प्यारे बच्चों, मीडियन क्लास ये हो जाएगी। यहाँ लिख लेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसी का काम था। मीडियन क्लास हो गया 30 से 40। बोलो हाँ। यहाँ से देख लेना 1 2 3 4 फोर्थ पे आए, 1 2 3 4 फोर्थ पे ना। मीडियन क्लास जैसी पता चल गया तो आपको एल पता चल गई 30, एच पता चल गया 10 और एफ पता चल गया कितना है 23। और सी एफ हमेशा प्रीसीडिंग में मीडियन क्लास होता है तो 40 ले लेंगे। अब उसके बाद फॉर्मूले लिख लेंगे बच्चों। मीडियन = ध्यान से देखो, ये होता है एल प्लस ब्रैकेट लगाओ, आंसर पाओ, देखो -CF डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। बोलो हाँ। तो एल कितना? एल कितना 30, 30 प्लस n/2 यानी 50 - CF है 40। बोलो बोलो, डिवाइडेड बाय एफ है 23 इंटू एच है 10। देखो देखो कौन है इधर, देखो 10 × 10 100, 100/23 कर लोगे
23 4 जा जाएगा, 92 होते हैं। देखो इधर 30 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 23, इधर साइड में ही करना। 23 4 जा 4 3 जा 12, 92। अरे सही बताए थे, ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। 4 टाइम जाएगा नहीं, 3 टाइम जाएगा। 3 3 या 9, 69 हो जाएगा। 3 2 या 6, 1 आ गया, 1 आ गया। फिर जीरो बढ़ाओ, कितने बार जाएगा? 23 5 जा 115 होते हैं, लेकिन नहीं ले जाना, 4 लिख लेना, ठीक है। तो 4.34 जोड़ लो बच्चों, 34.34 अप्रॉक्स लिख देना। ये हो गया आपका मीडियन। फटाफट देखो, नोट डाउन करो। बच्चों अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली सेविंग्स ऑफ 64 चिल्ड्रन इन अ लोकेलिटी। डेली सेविंग्स ये दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ये रुपीज में है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 बच्चे ऐसे हैं जो 1 से 3 रुपए बचाते हैं। 6 बच्चे ऐसे हैं जो 3 से 5 रुपए बचाते हैं। 5 से 7 एक्स बच्चे 13 है। 7 से 9 बचाते हैं। 9 से 11 वाई बच्चे हैं। फिर अरे वाई बच्चे भी होते हैं, तो एक्स वाई वही निकालना है, ठीक है। आपको इफ मीन सेविंग्स इज ₹8, कितना 8 है, कितने 8 है। देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। ध्यान से देखो, इधर इधर आ जाओ, सोल्यूशन करेंगे झमाझम। क्लास इंटरवल लिखेंगे सी आई। क्या है बच्चों? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, देखो देखो 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13 और 13 से 15। यहीं पे रुक जाना। इधर लिखेंगे एफ आई कितना है? 7 6 एक्स 13 वाई 5 4। बोलो जल्दी जल्दी, एक्स आई निकाल लेंगे। क्लास मार्क 1 + 3/2, 4/2, 2 आ गया बच्चों। 2 2 के गैप हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 10 12 14, देख लो 15 13 28/2। ये बच्चों दे रखा है टोटल कितना है? 64 बच्चे हैं। कितने? 64। यानी इसको हम चाहे तो वैसे लिख लें, जैसे बढ़िया से लिखते हैं, समेशन एफ आई इज इक्वल टू 64 है। और इसको लिखोगे कितना? ध्यान से देखो, अगर ये 64 है तो लिखोगे क्या? 7 6 13, 13 26, 26 5 31 4 35। तब 35 प्लस एक्स प्लस वाई ये दे दिया यहाँ पे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे फिर लिखेंगे एफ आई एक्स आई। ध्यान से देखो, 7 2 जा 14, 6 4 जा 24, 6 into x 6 x, 13 8 जा, अरे बोलो 104। देखो 8 3 24, 8 1 कम 8 2 10। 10 into y 10y, 12 into 5 60, 14 into 4 56। ये क्या? ये लिख लोगे समेशन एफ आई एक्स आई। कितना हो जाएगा बच्चों? जोड़ लो इधर। इधर देखो 4 4 8 4 12, 12 6 18, एक आ गया कैरी, 1 2 3 3 6 9 9 9 9 9, इधर आओ 9 6 15, 15 5 20, 21 और इधर कितने हुए? 1 1 आया बस इसी में ना। हाँ ठीक है, फिर से देख लो। 4 4 8, 8 + 4 12, 12 + 0 12 + 6 18, 1 आ गया। 1 1 2 2 4, 4 4 4 4 4 0, 4 + 6 10, 10 + 5 15। था बच्चों, जल्दीबाजी नहीं करना। 15 आ गया, ठीक है। 15 आ गया, फिर यहाँ पे 1 2 आ गया, 258। कितना? 258 प्लस का लिखोगे 6x प्लस का लिखोगे 10y। ओके, चलो आ जाओ, ये हो गया। अब लगा लेंगे फॉर्मूला। तो पहली इक्वेशन हमें मिल गई है 64 इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 64। इसको इधर ले जाओ 35 को, तो 14 में से 5 गया 9, सही है। और 5 में से 3 गया 2। ये पहली इक्वेशन हो गई।
अगला देखो यहाँ पे एक्स बार लिखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू कितना होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो एक्स बार दे रखा है 8 है, 8 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, ये है 258 प्लस का 6x प्लस का 10y और डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई जो है 64 है। ध्यान से देख लो, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाने की जरूरत नहीं। 6 8 4 जा 32, बोलो 8 4 जा 32 और 8 6 जा 48 प्लस 3 551 आ जाएगा इज इक्वल टू 258 प्लस का 6x प्लस का 10y। आपके सामने कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। इधर आओ, इसको इधर ले जाओगे तो 12 माइनस 8 आ गया 4 और यहाँ 10 माइनस 5 5 आ गया और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 254 आ जाएगा। कितना, 254। 12 में से 8 गया 4, 10 माइनस 5 5 और 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू देखो 6x प्लस का 10y। ओके बच्चों, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा हो जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस का 5y हो जाएगा। कितना बच्चों, 5y। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लोगे क्या, चलो सॉल्व करते हैं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, इधर ये 3x प्लस का 5y कितना है 127। क्या कर लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू 30 हो गया। अब कर लो माइनस जमा जम, देखो ये कट गए 2y आ गया इज इक्वल टू आ गया कितना 7 और ये 12 माइनस 3 9 97, y की वैल्यू आ जाएगी 97/2। ये आ जाएगा 2 4 जा 8 2 8 जा 16.5। बोलो हाँ सही है, 97 सही तो है ना। यहाँ पे देखो, इधर x प्लस वाई डेसिमल में, यानी y की वैल्यू डेसिमल में तो नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब कहाँ पे, कहाँ पे, हाँ इधर देखो 29 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 29 लिखा है बच्चों, ठीक है, 10 लिखा गया था। खैर इधर आओ, तो 29 इंटू 3 जब करोगे आप तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 2 8 87 आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ डेसिमल में आ रहा था। अब देखो मिसिंग जो टर्म है वो डेसिमल में नहीं आने चाहिए था, हमने चेक कर लिए, क्रॉस चेक कर लिए, तो ठीक है। तो ये आ गया 0 7 माइनस 7 और ये 12 माइनस 8 4, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 20 बच्चों, ठीक है। y की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पे रख दो। द x प्लस वाई इज इक्वल टू 29 है, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 29, तो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। कितनी, नोट डाउन कर लो। अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो लाला, इधर आओ। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मीडियन कितना दे दिया है 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लास इंटरवल ये दिए बच्चों, देखो सॉल्यूशन करते हैं जमाजम। क्लास इंटरवल चलो बना ही लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, किसी को बताना नहीं, 50 से 60, बस इतना ही है, आगे मत बढ़ जाना, बहुत मार खाओगे। ये है बच्चों 5x 20 15y 5 और ये सम कर लो, समेशन एफ आई कितना दिया है, देखो 5 20 25 15 40 45, बोलो हाँ, प्लस x प्लस वाई और ये दिया है कितना 60। अरे बोल दो, इधर देखो टोटल लिखा हुआ है, अपने से नहीं लिखे भाई साहब। सी अब टेबल बनाओगे, देखो इधर 5 लिखोगे, पहला एज इट इज हो गया 5, कितना 5 ढंग से बनाना। दूसरा 5 प्लस एक्स जोड़ते जाओ, 20 जोड़ोगे 25 प्लस एक्स, 15 जोड़ोगे 40 प्लस एक्स, अगला जोड़ो 40 प्लस एक्स प्लस वाई,
ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, बोलो हाँ। ठीक है क्या? और यही बच्चों किसके बराबर हो जाता है? 60 के। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितनी है? 60। तो n/2 निकालो क्योंकि मीडियन निकालना है 30। सही है। अब मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है 28.5। तो मीडियन क्लास क्या हो गई? थोड़ी बताना मुझे किसी से पूछ के। अरे पूछने नहीं, मार खाओगे। मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? 20 से 30। कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 से 30। एल की वैल्यू आ गई 20, एच की वैल्यू आ गई 10, n/2 यहाँ निकाल लिए। सी अब देखो इधर, तो जब ये मीडियन क्लास हो गई बच्चों 20 से 30, प्यारे बच्चों इधर, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 20। सी एफ क्या लिख लेंगे? 5 प्लस एक्स। चलो आ जाओ इधर। तो पहली इक्वेशन यहाँ से 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ गया, बोलो हाँ। मीडियन लिख लेते बच्चों। मीडियन का फार्मूला हमने बताए थे हिंदी में, देखो L प्लस n/2 माइनस का सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। मीडियन दिया है 28.5 प्लस का ये बराबर का कितना? एल है 20 प्लस n/2 आ गया है आपका कितना? 30, और माइनस का सी एफ ईमानदारी से करना 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट जरूर लगा लेना। एफ की वैल्यू है बच्चों 20 और इंटू एच की वैल्यू है 10, बोलो हाँ। तो पहला काम इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये देखो कट गए, ईमानदारी से काटना। ठीक है, 2 आ गए, इधर जाएगा 2 जा 16 17 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस, यानी 30 माइनस 5 तो हो गया 25। कितना? 25 माइनस एक्स कर लोगे, बोलो हाँ। और जैसी हुआ बच्चों, तो ये इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो x की वैल्यू आ चुकी है 25 माइनस 17, 15 में से 7 गया 8 होता है बच्चों, तो x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1, क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 7। किसी को बताना मत, फटाफट कर लो, जल्दी देखो।